नैनीताल से। नैनीताल की वादियों में जहां एक और मौसम ने ठंडक गोल रखी है, वहीं दूसरी ओर एक नाबालिग के साथ हुई कथित बलात्कार की घटना ने पूरे जिले में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है। नैनीताल में बीती रात इस घिनौने अपराध की जानकारी सामने आते ही हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोपी के विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने की बात सामने आने के बाद माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। कोतवाली के समीप प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और तोड़फोड़ की। आज सुबह से ही नैनीताल का पूरा बाजार बंद रहा। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपी के घर की ओर कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रास्ता रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हिंदू संगठनों की मांग है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसके घर को गिराया जाए। इसी बीच नगर पालिका नैनीताल ने आरोपी के घर पर अतिक्रमण का नोटिस चस्पा कर दिया है, जिसमें 3 दिन के भीतर कागजात दिखाने को कहा गया है। ऐसा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। फिलहाल नैनीताल में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और भारी पुलिस बल तैनात है। नैनीताल से दिनेश पांडे की रिपोर्ट। हम अपने घर में ऐसे मर मर के जिए, कल को तो हम अपने घर में ऐसे जीने, कल को तो हमारा जीना आराम कर देंगे, हमारी माँ बहू बेटी हुआ जीना आराम कर देंगे, तो हमारे बच्चे कैसे जाएंगे, हम अपने घर में कैसे रहेंगे? ये बताइए। इन लोगों को इतनी प्रशासन ने छूट दी है कि हम क्या कर सकते हैं बताइए? हमारा खाना पीना रहना सुना, हमारा रोजगार खत्म हो गया। इनको 50 दुकानें दी, हमारे को एक दुकान नहीं मिलती, हमारे काम नहीं मिलता है। हम लोग इतना परेशान इन लोगों के चक्कर में सिर्फ सर। हम लोग फड़ लगाते हैं, हम लोग वहाँ से सीजन के टाइम में 1-1, 2-2 बच्चा आता है। हमारी लड़कियां घर में अकेली रहती हैं और अब सुरक्षित नहीं मिलेगा बच्चों को, तो हमारे बच्चों को कब मिलेगा? सुनसानी जगहों में बच्चों के स्कूल है, कैसे जाएंगे हमारे बच्चे? हम टाइम तो बच्चों के संग नहीं रह सकते ना। अगर हम कमाएंगे नहीं तो अपने बच्चों का खर्चा कहाँ से करेंगे, ये बताइए। और फुटपाथ एक जने की 4-4 दुकानें, फिलहाल तो यहाँ से हटाना चाहिए और उसे अगर पुलिस प्रशासन नहीं दे रही तो वो हमारी जनता के हवाले करते हैं, हम खुद ही उसका काम कर देंगे। सर मैं गाड़ी पड़ाव में चाय का ठेला लगाने गया, सब मोमडन ने मुझसे कहा कि तू पिठिया नहीं लगाएगा और तू मोमडनी टोपी पहनेगा तब यहाँ दुकान लगाने देंगे, नहीं तो तुझे लगाने नहीं देंगे। और वहाँ से ज्यादा बिरयानी के डेग लगे रहते हैं, चिकन टंगा रहता है, ये सब खत्म करना चाहिए, क्योंकि नैना देवी का मंदिर हमारे सामने है और हमने चिकन का काम करना नहीं चाहिए। और डेग के बिरयानी जो रखे रहते हैं उनको हटाना चाहिए। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। नैनीताल का रहने हुआ, मैं पैदा यहीं हुआ, सब कुछ यहीं हुआ। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे नैनीताल के, वैसे तो नैनीताल 2 किलोमीटर का रेडियस में नैनीताल पूरा खत्म हो जाता है। 2 किलोमीटर के नीचे 15 किलोमीटर जाते ही हमारे वहाँ एक अवैध मदरसे निकल रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जो जिसमें ये बुढ़े 60-65 साल का आदमी किसी 13 साल की लड़की में ऐसी हरकतें कर रहा है। मतलब हम हिंदू होके हम तो ऐसी चीज़ें कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते जैसा उन्होंने कर दिया। और उसके बाद प्रशासन उनकी तरफ से सपोर्ट करे तो ये भी हम नहीं चाहेंगे। और जो सरकारी जितने भी टेंडर हो रहे हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये सब इन्हीं कम्युनिटी को मिल रहा है, सब कुछ इन्हीं को मिल रहा है। हमारा आदमी जो यहाँ का रहने वाला है वो जूते घिस रहा है, ये प्रशासन के डंडे खा रहा है, या तो किसी की बुराई बन रहा है। यही चीजें हो रही हैं बस, और तो कुछ है नहीं। डेमोग्राफी के नाम पे पूरी भौगोलिकता चेंज कर दी गई है यहाँ नैनीताल की। क्या करा जाएगा इस देश का, मेरे समझ में नहीं आया। ये छोटा सा नैनीताल है जिसपे इतनी चीजें हो रही हैं। आज से पहले तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, ना कभी ऐसा हुआ। और हमारे छोटे से शहर में ऐसा हो तो मैं तो क्या मांगे रख रहे हो आप? हम तो ये मांगे रखते हैं कि भाई साहब, जिस आदमी ने ये कृत्य किया है, पहले तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले जाए, उसको सामाजिक बहिष्कार हुआ जाए, उसको समाज से बेदखल किया जाए। और अगर उसका कोई इलीगल काम है, अगर कोई उसका इलीगल घर है, कोई भी प्रॉपर्टी है, तो उसको तबाह किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, ताकि इनको पता लगे कि ये कर क्या रहे हैं करके, कि इनकी कम्युनिटी को पता तो लगे। एक कानून की ये आतंकवादी किताब एक हो गई है। हम कहते नहीं है, चलो हम नहीं कहते कि कोई मोहम्मदन गलत होता है, लेकिन वही किताब वाले क्यों आ रहे हैं ऐसी हरकतें करने? इसके अलावा तो कोई नहीं आ रहा, मैं तो नहीं आ रहा हूँ, बाकी मेरे भाई लोग तो नहीं आ रहे कोई ऐसी चीजें करने, लेकिन वही किताब वाले, वही आइडियोलॉजी, वही थॉट, ऐसा क्यों हो रहा है? इसको प्रशासन ने संज्ञान लेना चाहिए और फ्रंट फुट में देखना चाहिए कि आखिर करे तो करें क्या इसका। ये तो एक नासूर हो गया। कल की जो घटना थी उस संपूर्ण प्रकरण के बाद देर रात तक जब विरोध प्रदर्शन हुआ, तो उसके बाद आज कुछ लोगों ने कॉल दी है और एक जुलूस के रूप में आयुक्त कुमाऊं महोदय के यहाँ पे गए, उन्होंने ज्ञापन दिया। ये माना जा रहा था कि इसके बाद ये अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग, उस समूह में से कुछ लोग जो रुकुट कंपाउंड है वहाँ जाने की जिद कर रहे हैं। यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, बैरिकेड किया गया है। राजस्व, वन विभाग और नगर पालिका की टीम, पुलिस की टीम वहाँ पे सर्वे कर रही है। जो अन्य जो स्थानीय निवासी हैं उनकी ज़मीनों को भी चेक कर रही है एहतियातन, इसलिए यहाँ पे पुलिस बल लगाया गया है। और जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, इसके लिए यहाँ पे बैरिकेड दिया गया है।